दोस्तों, अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था पिछले दिनों। और जैसा हर साल होता है, बहुत से बच्चों का उत्साह बढ़ गया है। एकदम यूपीएससी की परीक्षा के बारे में उनकी रुचि बढ़ गई है, जानने की और तैयारी करने का एक जोश आया है। मुझे भी बहुत से लोग ट्विटर पे डीएम बहुत से लोग दे रहे हैं कि मैं उनको बताऊं, उनको मदद करूं, कैसे उनको तैयारी करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। इतने सारे डीएम्स हैं तो उनको एक एक अलग अलग जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बनाता हूं ताकि जितने लोग चाहते हैं या जो लोग जानना चाहें उनको मैं कुछ मदद कर सकूं। ये इसलिए भी मैंने सोचा कि मैं जब तैयारी कर रहा था खुद बहुत साल पहले, तो मैं भी बहुत से आईएएस ऑफिसर्स के पास, आईपीएस ऑफिसर्स के पास जाता था, उनसे पूछता था। मुझे याद है हरियाणा काडर में, फरीदाबाद में था उन दिनों में, तो संजीव कौशल साहब एक थे हमारे यहाँ, टीसी गुप्ता साहब, मैडम सुनीता राजन, ऐसे लोगों के पास मैं गया था। उन्होंने काफ़ी मेरे को प्रेरित किया, उत्साहित किया और मेरी मदद की थी मुझे। तो अब मैं सोचता हूँ कि हर जनरेशन की, हर पीढ़ी की ये जिम्मेवारी है कि वो अगली पीढ़ी को कोशिश करे उनको मदद करने की, गाइड करने की। तो उसी सिलसिले में ये एक वीडियो छोटा मैं बना रहा हूँ। सोचता हूँ शायद आप लोगों को काम आएगा। और एक बात और शुरू करने से पहले बता दूं कि ये मैं फ्रेशर्स के लिए मैंने सोचा है। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जो जानते हैं, एक दो बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनके शायद बहुत काम नहीं आए। लेकिन जो तैयारी अभी शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने सोचा है इस बारे में, उनके लिए मैं ये वीडियो उनके लिए है। और उसमें भी क्योंकि यूपीएससी का बहुत बड़ा सिलेबस है, हर चीज़ वो पूछते हैं, तो ये वाले मैं वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में, न्यूज़पेपर्स के बारे में कुछ बात आप लोगों से करूँगा। सबसे पहले एक ये बता दूं कि मैंने परीक्षा दी थी 25 साल पहले। 1996 मेरा बैच है, तो 24-25 साल हो गए मुझे परीक्षा दिए हुए। उस वक्त से आज की तारीख में बहुत चीज़ें बदल गई हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव मुझे जो लगता है वो ये है कि हमारे टाइम में हमें मुश्किल ये थी कि क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत कम मटेरियल अवेलेबल था। मुझे याद है जेएनयू के पास जवाहर बुक डिपो एक हुआ करता था, अभी भी होगा। वहाँ एक दुकान थी बड़ी, वो उसी जवाहर बुक डिपो से सब लोग जाके किताबें खरीदते थे। उन दिनों ऑनलाइन मीडियम कुछ था नहीं, इंटरनेट इतना काम नहीं करता था, तो हम लोगों की मुश्किल थी कि क्या पढ़ें। आप लोगों की मुश्किल है कि क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि इतना मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन है, किताबें हैं, गाइड्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, क्या क्या नहीं है मैं कह नहीं सकता। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसका विवेक सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसी चीज़ में फंस जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतनी चीज़ें, अगर आप वो जो बोलते हैं ना, एक कहते हैं कि अगर आप 100 जगह थोड़ा थोड़ा खोदेंगे तो पानी नहीं निकलता है। एक जगह अगर आप अच्छे से खोदेंगे कुआं तो पानी निकलता है। तो कुछ जगह लिमिटेड आपको अपना देखना है कि मुझे क्या पढ़ना है। एक मैं बड़ी छोटी सी किस्सा आपको बताता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो ICHR है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, दिल्ली में। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो मैं वहाँ एक दिन गया देखने। बड़ी लाइब्रेरी थी, मैं बहुत मतलब उसको देख के बड़ा विस्मित था कि इतनी, वो देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है मेरे ख्याल से हिस्ट्री के बारे में, मंडी हाउस दिल्ली में है। वहाँ मैं गया कुछ किताबें देखने के लिए। तो वहाँ एक बड़े ज्ञानी से सज्जन विद्वान से बैठे थे, बड़े दाढ़ी वाड़ी। उन दिनों जो दाढ़ी झोला एक कल्चर चलता था, तो मैंने उनसे ऐसे पूछा हल्के से लाइब्रेरी में कि क्या आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं, किताबें क्या मैं पढूं। तो उन्होंने बड़ी काम की बात मेरे से पूछी, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें आईएएस बनना है या विद्वान बनना है। तो मैं एकदम समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा, बेटा आईएएस बनने की किताबें अलग है, विद्वान बनने की किताबें अलग है, तो तुम्हें क्या बनना है। मैंने कहा मुझे विद्वान नहीं बनना है, मुझे आईएएस बनना है। तो सवाल ये है कि आप क्या पढ़ें। आप इतना पढ़िए और ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़िए कि आप विद्वान बन जाएं बहुत बड़े, लेकिन आप आईएएस न बन सकें, वो अपने को काम नहीं करना है। तो क्या पढ़ें, ये उसमें विवेक की बहुत ज़रूरत है।
अच्छा वो कैसे डिसाइड होगा? फिर आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे तय होगा कि मैं क्या पढ़ूं? तो सबसे पहले तैयारी का जो प्रथम स्टेप है, पहला कदम है मेरे हिसाब से, वो है कि आप सिलेबस को ठीक से पढ़िए। सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा सिलेबस होता है। आप उसको पूरा सिलेबस को 2, 3, 4, 5 दिन सिर्फ सिलेबस पढ़िए, सिर्फ सिलेबस पढ़िए, कुछ मत पढ़िए। सिलेबस को आप इतना पढ़िए और लगा के रखिए सामने अपने टेबल पे, अगर आप बेंच पे जहाँ पे आप बैठते हैं पढ़ते हैं, कि आपको सिलेबस रट जाए दिल से। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है। ये इसलिए बोल रहा हूँ, इस सिलेबस आपको जब पता होगा तो आपको पता होगा कि मुझे क्या काम की चीज़ है और क्या मेरे काम की चीज़ नहीं है। जो चीज़ सिलेबस में है वो मेरे काम की है, जो चीज़ सिलेबस से बाहर है वो मेरे काम की नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्विटर पे हूँ, बहुत से लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं। मैं देखता हूँ कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, वो दिन भर क्या क्या ट्वीट करते रहते हैं, क्या क्या कमेंट करते रहते हैं, जिसका उनकी यूपीएससी की तैयारी से कोई संपर्क नहीं है। तो आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो एक तरह से। आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पे हो, आप ट्विटर पे न्यूज़ पढ़ रहे हो, पर आप नहीं पढ़ रहे हो। आप काम की चीज़ पढ़िए और बाकी मत पढ़िए, ये ज़रूरी है। जैसे वो एक है, उनका मुझे याद नहीं आ रहा, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो जब अपन जो होता है ना सूप, जिसको बोलते हैं हिंदी में सूप बोलते हैं, वो आप जब अनाज को उससे ऐसे फटकते हैं तो जो सार है, जो अनाज है, वो रह जाता है और थोथा थोथा उड़ जाता है। तो ये काबिलियत बहुत ज़रूरी है। आप ट्विटर पे दिन भर अगर आप 15 ट्वीट करते हैं, 15 कमेंट करते हैं, जिसका आप कोई संपर्क नहीं है आपकी पढ़ाई से, तो आप टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो एक तो आपको पहले ये तय करना है कि आपको सिलेबस पता रहे। आप क्वेश्चन पेपर ज़रा पुराने एक बार ला के पढ़िए। उसका कारण ये है कि क्वेश्चन पेपर आप करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। मैं 100 में से 20 सवाल कर पा रहा हूँ, या मैं 100 में से 60 सवाल कर पा रहा हूँ, या मैं 100 में से 70 सवाल कर पा रहा हूँ। 70 करना मुश्किल है, आपको बताऊँ 70 होगा नहीं, क्योंकि 70 होगा तो आप आईएएस बन ही गए। लेकिन आपको पता रहे कि मैं 20, 25, 30 आज की तारीख में मेरी हैसियत क्या है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, और आप जहाँ से खड़े हैं वहाँ से आप शुरू कीजिए। कोई हर्जा नहीं है। अगर आपके 100 में से 15 नंबर भी आते हैं पहले दिन, कोई हर्जा नहीं, कोई दिल छोटा करने की बात नहीं है। बहुत से लोग सिलेबस को पढ़ के और वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ के ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस, इतने क्वेश्चन, इतना मुश्किल मैं कैसे करूँगा। आपके लिए नहीं है सिर्फ वो सिलेबस पढ़ा, वो सिलेबस सबके लिए उतना ही बड़ा है, जितना आपके लिए है उतना ही सबके लिए है। और कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, तो उसको भी उसी जगह से दौड़ना है, आपको भी उसी जगह से दौड़ना है। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको सिलेबस पता हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्वेश्चन पेपर एक बार अटेम्प्ट करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ये आपके बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बात आपको बताता हूँ। पिछले एक बहुत मुझे अगर कोई पूछे कि किस पर्टिकुलर आदत से, किस एक चीज़ से मेरा सिलेक्शन हुआ आईपीएस में, मैं कह सकता हूँ अखबार पढ़ने से। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और बहुत पढ़ता था। मैं न्यूज़पेपर परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं पढ़ता था, मैं न्यूज़पेपर शौक से पढ़ता था। मेरा शौक था, हर आदमी का होता है कुछ शौक, मेरा शौक था अखबार पढ़ना। फिर मैंने अखबार में नौकरी भी की, मैंने खुद का भी एक अखबार चलाया कुछ दिन के लिए। और जब मैं नौकरी करता था अखबार में, तो मैं 8 अखबार रोज़ पढ़ता था। अब ये सुन के आपको हंसी भी आ सकती है और आपको थोड़ा विस्मय भी हो सकता है कि आदमी 8 अखबार कैसे पढ़ेगा, लेकिन मेरी नौकरी थी। क्योंकि आप अखबार में नौकरी करते हैं तो आपको आसपास के बाकी जो आपके अखबार हैं सारे पढ़ने पड़ते हैं, ताकि आप अपना अखबार अच्छा कर सकें। तो मुझे सर ऑफिस की तरफ से अखबार मिलते थे और वो न्यूज़पेपर मैं रोज़ पढ़ता था। उससे मेरी तैयारी में मुझे मदद मिली। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें कोई, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई आदमी यूपीएससी की परीक्षा पास कर जाएगा बिना न्यूज़पेपर पढ़े हुए, मुझे लगता नहीं है ऐसा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और शौक से पढ़ना ज़रूरी है। एक मेरा कोई ट्वीट मैंने कुछ किया था, तो मैंने शायद टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में लिख दिया। हालांकि मैं लिखना चाह रहा था कि कोई अखबार पढ़िए, लेकिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम लिखा, तो कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने से थोड़ी बनता है, हिंदू पढ़ने से आईएएस बनते हैं। ठीक है, आपकी बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है, क्योंकि हिंदू का एक अलग लेवल है। लेकिन इस बात का महत्व कम है कि आप हिंदू पढ़ रहे हैं कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। इस बात का महत्व ज़्यादा है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं।
मैं उसमें आपको एक काम की बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अखबार नहीं पढ़ता है या उसने अभी शुरू किया है और वो सीधा हिंदू पे चला जाए ये सुन के, जगह जगह से सुन के कि हिंदू पढ़ने से आईएएस बनते हैं, ये भी संभव है कि वो 4-5 दिन में अखबार पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि हिंदू की भाषा थोड़ी मुश्किल है, हिंदू का लेवल थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा गहरा है। अगर आप शुरुआत ही हिंदू से कीजिएगा तो हो सकता है आपको समझ ही नहीं आए बात, तो आपको पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ? आपको कोई थोड़ी किसी को दिखाना है कि मैं हिंदू पढ़ रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं राजस्थान का हूँ रहने वाला, हमारे यहाँ हिंदू आता ही नहीं था, हमारे यहाँ हिंदू आता ही नहीं था ऑनेस्टली, उन दिनों हिंदू नहीं आता था, और मेरे गांव में तो अंग्रेजी का अखबार ही नहीं आता था। मैंने राजस्थान पत्रिका पढ़ा, मुझे आपको बताता हूँ उन दिनों में। इसका सवाल नहीं है, आपका शौक हो और आप उसको कैसे पढ़ते हैं वो थोड़ा समझिए। अखबार में बहुत तरह की खबर आती है, पहला पेज बहुत ज़रूरी है, उस पर सब मुख्य खबरें रहती हैं। उसके बाद जो मिडिल पेज होता है जिसको हम एडिटोरियल पेज कहते हैं, जिसमें विचार रहते हैं, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, वो आपको पक्का पढ़ना चाहिए। उससे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे आपकी तैयारी शुरू होती है। थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा स्पोर्ट्स का पेज पढ़िए, थोड़ा कॉमर्स का पेज पढ़िए अगर आपका रुचि है, ये ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए पेज नंबर 3, 4, 5 ऐसे जो पेज होते हैं, वहाँ पे ये आया कि उस एक जगह पे कहीं कोई बाइक चोरी हो गई है, किसी का किसी ने 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया है कहीं पे, या कोई शहर में कहीं छोटा सा कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम होने वाला है। ये चीज़ें क्या काम आएंगी आपके? ये चीज़ें कभी यूपीएससी का उसमें नहीं आएंगी परीक्षा में। तो आपको अखबार के पेज 8 होते हैं, 15 होते हैं, 16 होते हैं, 20-20, 30-30 पेज के अखबार आते हैं। तो आप सारा अगर पढ़ेंगे तो आप तो दिन भर उसी में ख़राब कर देंगे। तो आप अखबार में भी पढ़ते समय आपका विवेक होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। पहला पेज पढ़िए, एडिटोरियल पेज पढ़िए, और काम की खबरें पढ़िए, इंटरनेशनल खबरें पढ़िए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वो मोहल्ले में क्या हो रहा है और आसपास के गली में क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है अपना, वो नहीं पढ़ने का है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी गहरी है लेकिन ज़रूरी है। कुछ भी आप पढ़ रहे हो या आप टीवी पे भी देख रहे हो, तो आपको 2 चीज़ें देखनी है। ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि क्या लिखा है उसको पढ़ रहे हैं। मैं उसके आगे की एक बात आपको बताता हूँ कि क्या लिखा है आप पढ़िए, समझिए, और क्यों लिखा है ये भी समझिए साथ साथ। ये 2 लेवल पे आपका दिमाग काम करना चाहिए। शुरू में मुश्किल हो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं, आदत हो जाती है। आपको ये पता रहे कि क्योंकि देखिए हमारे देश में परंपरा के हिसाब से शब्द ब्रह्म मानते हैं, शब्द को ब्रह्म मानते हैं। और पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में तो ये बोलते थे कि अरे क्या बात कर रहे हो, अखबार में छपा है, मतलब अखबार में छपा है इसका मतलब एकदम वो ब्रह्म सत्य हो गया। ऐसा होता नहीं है। अखबार कौन लिखते हैं? मैं तो खुद अखबार में नौकरी करता था, मैं तो लिखता था अखबार बैठ के, न्यूज़ लिखता था। अखबार में लिखने वाले लोग भी हमारे जैसे लोग हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, उनका भी एक व्यू हो सकता है किसी चीज़ को लेके, वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो अखबार की खबर पढ़ते समय आपके मन में ये भाव आना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए कि लिखा क्या है, और लिखने वाले का कुछ इसमें अपना कोई उसने कोई मिर्च मसाला लगाया है क्या, कोई चीज़ जोड़ी है क्या। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप कोई भी खबर देखें और उस खबर को आप एनडीटीवी पे देखिए और इस खबर को आप रिपब्लिक टीवी पे देखिए, 2 चैनल हैं, इंपॉर्टेंट चैनल हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या वो गलत है, या वो सही है या ये गलत है, लेकिन एक ही न्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो दोनों चैनल अलग अलग पक्ष से, अलग अलग तरह से प्रस्तावित करते हैं, उसको पेश करते हैं। तो अब क्योंकि जो खबर बता रहा है आदमी, उसका भी उसमें दिमाग लगा है, उसका उसमें दिल लगा है, उसका उसमें मत लगा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये खबर मैं जो देख रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसको पढ़ते समय मेरा विवेक काम करना चाहिए कि इस खबर में लिखा क्या है और लिखने वाले ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो उसका साथ साथ में अगर आप विश्लेषण करते रहेंगे तो आपका अपना ओपिनियन एक क्रिएट होता है। दोनों पक्ष जानने जरूरी हैं, आप ये भी जानिए, ये भी जानिए, लेकिन दोनों जानने के बाद ही आप अपना खुद का एक अच्छा मत उसमें बना सकते हैं। एक और छोटी बात है नोट्स बनाने की। लोग कहते हैं नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, डिपेंड करता है, किसी का आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आपकी आदत आज तक क्या रही है उस पर डिपेंड करता है। बना सकें बहुत अच्छा है, मैंने कभी बनाए नहीं,
मैंने नहीं बनाए इसलिए कि मेरे को टाइम नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत बनाइए, बनाने चाहिए, लेकिन टाइम नहीं था। लेकिन मैं इसमें एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि फ्रेशर जो हैं वो नोट्स बनाने पे शुरू में ध्यान नहीं दें। शुरू में आप सिलेबस पढ़िए, पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़िए और सिलेबस को पूरा एक रीडिंग ले लीजिए। अगर आप एक रीडिंग पूरा ले लेते हैं, एक बार आपने सिलेबस को पूरा पढ़ लिया ठीक से और उसकी तैयारी आपने एक बार उसको रिवीजन, एक बार आपने वो किताबें वो चीज़ें पढ़ ली एक बार, तो फिर आप अगर नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स कोई काम के नोट्स बनेंगे। आप पहले दिन आप तैयारी आज शुरू कर रहे हैं और आज ही आप किताब लेके बैठ जाएं एकदम कि मैं आज नोट्स बनाना शुरू करता हूं, वो न तो आप बना पाएंगे, कुछ दिन में आपका मन उचट जाएगा और वो नोट्स अच्छे बनेंगे नहीं। तो पहली बार है कि आप पहली बार सिलेबस पढ़िए, क्वेश्चन पेपर पढ़िए और एक रीडिंग ले लीजिए पूरे सब चीज़ों की। एक रीडिंग लेने के बाद, क्योंकि पढ़ना तो देखिए बहुत बार पड़ेगा, कोई एक चीज़ को, एक टॉपिक को एक बार पढ़ने से तो होगा नहीं, उसको एक बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बार से नोट्स बनाना शुरू करें, उसमें आपको ज़्यादा काम आएगा क्योंकि वो आप अच्छी समझ से बना पाएंगे, आपको पता रहेगा। करंट अफेयर्स के बारे में एक और बात ये है, ये मत समझिए कि करंट अफेयर्स के पेपर में ही काम आएगा। करंट अफेयर्स सिर्फ जीएस के पेपर में ही काम आएगा ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर्स आपको हर जगह काम आएगा। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं, वैकल्पिक जो आपके विकल्प हैं, उसमें भी आपको करंट अफेयर्स काम आता है। वहाँ पे भी आपको, अगर आप कोई करंट इवेंट है उसको आप ऐड कर सकते हैं। आपके प्रीलिम्स में आपके काम आएगा, आपको इंटरव्यू में आपके बहुत काम आएगा। तो ये चीज़ें, ये करंट अफेयर्स को ऐसा मत मानिए कि करंट अफेयर्स मुझे एक जीएस के पेपर के लिए ही मुझे तैयारी करना है। करंट अफेयर्स सब चीज़ों में काम आता है और आपकी ज़िंदगी में हर जगह काम आता है। आपके खुद के व्यक्तित्व को इतना चेंज कर देगा अगर आप पढ़ेंगे लगातार कि आपको खुद लगेगा, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको उन चीज़ों के बारे में पता है। तो ये एक और आपको बताना चाह रहा था। और मैं कोशिश करूँगा बीच बीच में कभी अगर मौका लगा तो यूपीएससी के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं, तो कभी आया तो और बातें आपको बताऊँगा इस बारे में। लेकिन शुरुआत बड़े पॉजिटिव दिल से कीजिए, हिम्मत से कीजिए। मुश्किल रास्ता है, लेकिन मुश्किल है पर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा ये एक जो भाव है कि जो आदमी आईएएस आईपीएस हो गया वो कोई इस दुनिया से बाहर का आदमी है और बहुत ही ज्ञानी है और विद्वान है, ऐसा नहीं है। आप ही जैसे लोग हैं हम सारे, हम भी ऐसे ही तैयारी की, ऐसी थोड़ी मेहनत की और थोड़ी ब्लेसिंग्स थी और सिलेक्शन हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है, हिम्मत रखना पड़ेगा और हौसला सबसे बड़ी चीज़। मैं तो ज़िंदगी में मानता हूँ हौसला सबसे बड़ी चीज़ है। पढ़ेंगे, हौसला रखेंगे, निकलेंगे, डर जाएंगे तो रह जाएंगे। थैंक यू।